नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रेलवे शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन आया है, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इसकी लास्ट डेट जो है 6 फरवरी से बढ़कर 16 फरवरी हो चुकी है ऑलरेडी। तो ये लास्ट डेट तो बढ़ गई, इसमें रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुए हैं। टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती है, बहुत ज़्यादा आवेदन इसमें हो चुके हैं। अब लास्ट मोमेंट पे जब 10 दिन के लिए डेट बढ़ाई गई है, तो इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। ये बदलाव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बदल दिया गया है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नया लगा है उसके अकॉर्डिंग केवल वही लोग एलिजिबल होंगे, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हटाई गई है उनके जो फॉर्म पड़े हैं वो सब बेकार हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं डिटेल में कि कौन सी नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाई गई है और कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हटाई गई है। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया कोरिजेंडम 2 जारी हुआ। कोरिजेंडम 1 में डेट बढ़ाई गई थी, और ये कोरिजेंडम 2 सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, रेलवे की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है उसमें आया है। इसमें जो प्राइमरी टीचर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज किया गया है। प्राइमरी टीचर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो पहले दिया गया था नोटिस, यहाँ पर पहले वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया गया है ये, और ये नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो पहले वाले में क्या लिखा है, प्राइमरी टीचर के लिए दिया गया है। ये पेज नंबर 87 पे आप जाके देखेंगे नोटिफिकेशन में, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 12th पास आर इक्विवेलेंट with at least 50% marks and 2 years diploma in elementary education by whatever name। यहाँ पे लिखा गया था कि 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा, जिसको डीएलएड बोलते हैं, बीटीसी बोलते हैं, या किसी राज्य में और भी कुछ बोला जा सकता है, वो यहाँ पे होना चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, चेंज किया इसमें इन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सेम वही रखा है, एलिमेंट्री एजुकेशन रखना चाहिए। इसके बाद में इन्होंने और करके लिखा था, दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए थी, 12th पास आर इट्स इक्विवेलेंट टू ईयर एलिमेंट्री एजुकेशन बाई व्हाट एवर नेम नोन इन अकॉर्डेंस विद NCT रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशन 2022। तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं किया गया है। अब आगे आते हैं, इसमें लिखा है एक 12th पास प्लस 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, BLEd इन्होंने लिखा था यहाँ पे। तो BLEd जो 4 साल का था उसको भी इन्होंने मेंटेन रखा है। अगला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था यहाँ पे 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन का, तो वो भी यहाँ पे मेंटेन है। अब आगे यहाँ पे इन्होंने लिखा था ग्रेजुएशन एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो ये भी यहाँ पे मेंटेन है। मतलब यहाँ तक की क्वालिफिकेशन बिल्कुल मैच कर रही है। अब जो आगे यहाँ पे लिखा था ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 years, मतलब इसमें बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd, यानी कि ग्रेजुएशन और BEd अगर आपने किया है तो प्राइमरी टीचर में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसको उन्होंने यहाँ से हटा दिया है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इस नंबर वाली ये हटा दी गई है। BEd वाले स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन प्लस BEd वाले पहले एलिजिबल थे, प्राइमरी टीचर में फॉर्म भर सकते थे, अब वो नहीं भर सकते, क्योंकि न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई है, इसमें BEd को हटा दिया गया है। इसके बाद एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, पोस्ट ग्रेजुएशन विद 55% मार्क्स आर इट्स इक्विवेलेंट विद 3 years इंटीग्रेटेड BEd MAd 3 साल का जो है वो, प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन वाले ये लोग भी अब फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रिमूव कर दिया गया है। ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें नहीं है। कहने का मतलब ये है कि BEd को प्राइमरी शिक्षा से, शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। रेलवे में प्राइमरी से शिक्षक भर्ती में BEd वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इनको केवल DLEd ही करना होगा। DLEd वाले ही केवल यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरह से प्राइमरी टीचर इंग्लिश की बात करेंगे, तो प्राइमरी टीचर इंग्लिश में भी सेम यही चीज़ रखी गई है। यहाँ पे BEd वालों को हटा दिया गया है, BEd और MAd वाले जो थे उनको भी हटा दिया गया है। ये लास्ट वाली 2 एजुकेशन इक्विवेलेंट में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई थी, इनको हटा दिया गया। BEd वाले इस पोस्ट से भी गायब हो गए हैं। प्राइमरी टीचर इंग्लिश से भी गायब हो गए। प्राइमरी टीचर मैथ इंग्लिश मीडियम से भी BEd वाले को हटा दिया गया है। ये 2 क्वालिफिकेशन यहाँ से भी हटाई गई हैं, ये और ये काट दिया गया है। इसके बाद अब आते हैं प्राइमरी टीचर साइंस इंग्लिश मीडियम, यहाँ पर भी वही किया गया है। प्राइमरी टीचर बंगाली यहाँ पर भी हटा दिया गया है। प्राइमरी टीचर हिंदी यहाँ पर भी हटाया गया। प्राइमरी टीचर तमिल यहाँ पर भी हटाया गया है।
तो सब मिला के प्राइमरी टीचर की जितनी भी पोस्ट थी, चाहे तमिल हो, बंगाली हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, इंग्लिश मीडियम हो, सब में से जो है बीएड को बाहर कर दिया गया है। तो बीएड वाले जितने लोग फॉर्म भरे थे, ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्राइमरी टीचर के लिए, उन सब का फॉर्म भरना व्यर्थ हो गया है। उनके फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है। जो उनकी फ़ी लगी है, हो सकता है वो उनके अकाउंट में रिफ़ंड होकर चली जाए, लेकिन उनका फॉर्म यहाँ पे बर्बाद हो चुका है। अब वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और बात करते हैं टीजीटी और पीजीटी। तो टीजीटी और टीजीटी प्लस पीजीटी के जो स्टूडेंट अप्लाई किए थे, केवल यहाँ पर बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। इनका फॉर्म केवल यहीं के लिए मान्य है और वो कंसंट्रेट करें टीजीटी पीजीटी पे। देखिए सीटें बहुत कम है इसमें, लेकिन फॉर्म इतने ज़्यादा पड़े हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। रेलवे शिक्षक भर्ती में बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ चुके हैं। अभी 10 दिन और फॉर्म भरे जाएंगे, तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अब आप लोग अपने क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो भी आपका क्वेश्चन है उन सबको क्लब करके एक नया वीडियो आपकी जितनी भी क्वेरीज है उन सब के बारे में बना दिया जाएगा, जिससे आपको आसानी हो। और एक आपके लिए और अच्छी बात है कि आरआरबी टीचर का एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जा रहा है। आप इस ग्रुप में जुड़कर अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, तैयारी कैसे करना है उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। और तीसरी बात, टेलीग्राम चैनल जो सीपी स्मार्ट क्लासेस का है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा टेलीग्राम चैनल का। और आप लोगों को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत है तो आप वहाँ पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जो पीडीएफ मैंने बनाई थी टीजीटी और पीजीटी की पोस्ट वाइज पीडीएफ, पीआईटी की पीडीएफ, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल में ही मिलेगी। वहाँ पे ऑलरेडी मैंने डाल रखा है। जो स्टूडेंट्स मांगेंगे उनको दोबारा वहाँ पे उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो दोस्तों ये हो गई आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।